अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी का स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है फॉर सेशन 25-26, इसमें आप कैसे डिफरेंट स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कॉल या मैसेज नहीं आ रहा, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड है जो आपने डिफरेंट स्कूल्स को जो आपकी जोन में पढ़ते हैं या आउटर जोन या अदर स्टेट में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूरी हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ इसको फॉलो करिए। काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे अगर वहाँ कोई पेमेंट का प्रोसेस है तो क्या रहेगा। वहाँ कोई अगर पेमेंट का प्रोसेस है, जब भी वहाँ पर डेमो और इंटरव्यू के लिए डेट्स आउट होंगी तो जिन बच्चों ने, जिन कैंडिडेट्स ने उन स्कूल्स में अप्लाई किया है उनको कॉल करके बता दिया जाएगा कि पर्टिकुलर डेट से हमारा जो डेमो एंड इंटरव्यू स्टार्ट है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट सेंड किए थे उसके लिए आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो पेंडिंग है, उसको आप दे जाइए। बाकी जो भी आपका डेटा वो तो आपको चला ही गया है। अगर फिर से मांगते हैं तो आप फिर से उनको प्रोवाइड कर दीजिए, बिकॉज मेल में आप सॉफ्ट कॉपीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो पूरा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सारी सॉफ्ट कॉपीज़ आपको हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर मिल जाएंगी। तो आपको पता ऑफिशियल वेबसाइट है DAV रिक्रूटमेंट, davrecruit.davcmc.in। वेबसाइट पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसमें बताया भी गया है डिफरेंट स्टेट जोन विल कंडक्ट फेज 3 डेमो इंटरव्यू फॉर ऑल CBT सब्जेक्ट्स, CBT पोस्ट एंड सब्जेक्ट इन डिफरेंट मंथ्स। और मंथ्स के सारे नोटिफिकेशन जो आउट हो चुके हैं यहाँ दिए गए हैं सेम वेबसाइट पर, लेकिन 2 स्टेट्स के पेंडिंग है, पंजाब एंड राजस्थान। बाकी पैक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो 2025 का 2024 का डाउनलोड कर लीजिए। 2024 को तो आप भूल ही जाइए, बिकॉज जितने भी इन्होंने वैकेंसी आउट की हैं सभी में 2025 का ही जिक्र है, 2024 का कहीं भी जिक्र नहीं है। और इन्होंने ये भी बताया है CBT क्वालिफाई कैंडिडेट्स विल कॉल ईमेल मैसेज फ्रॉम DAV रीजनल जोनल स्कूल फॉर डेमो एंड इंटरव्यू। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये मैंने एक वीडियो बताया था जो लेटेस्ट अभी डेमो और इंटरव्यू की डेट्स आउट हुई हैं, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है वेस्ट बंगाल का, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मेन टॉपिक पर आते हैं। तो ये ओडिशा का है। इसमें देखिए जो इन्होंने चीज़ें मांगी है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट फेज 3। सबसे पहले आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए इंक्लूडिंग पैक सर्टिफिकेट। पैक सर्टिफिकेट क्या है? प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, जिसको हम स्कोर कार्ड बोलेंगे। पहला पैक हो गया, मतलब प्रिंट आउट प्रोविजनल, प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरा 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपीरियंस अगर है तो फॉर वेरिफिकेशन। इसके लिए आप 2 सेट बना लीजिए। एक तो आपके पास ओरिजिनल फाइल है जो मेन फाइल है जो ओरिजिनल्स है, और दूसरी उसकी जेरोक्स ले लिए। जेरोक्स में आपका सबसे पहले फॉर एग्जांपल 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, CTET, STET, कोई एक्स्ट्रा आपने कोर्स किया है वो, तो ये लगाना ज़रूरी है। कोई सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए हैं उनको रहने दीजिए, वो इतना मैटर नहीं करता। और इसमें जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है, आधार कार्ड भी ऐड कर देना, और 2 या 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कम से कम 8 पासपोर्ट साइज़ करवा के रख लीजिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। और जहाँ पर भी आप फ़ोटो क्लिक करवाते हैं फोटोग्राफर से, तो वहाँ से उसकी सॉफ्ट कॉपी भी ज़रूर लीजिए, सो डैट जब भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करते हैं, फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, तो वहाँ सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ती है, वो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अब काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं, जैसे ये ओडिशा का स्कूल है जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसमें 200 का आपको ड्राफ्ट ही बनाना पड़ेगा। फिलहाल आप पहले यही 1st से लेकर 4th सेंड कर दीजिए। जब वहाँ पर डेमो और इंटरव्यू के लिए प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो कैंडिडेट्स को कॉल कर दी जाएगी। ये था हमारा ओडिशा का। अब आते हैं वेस्टर्न बंगाल जो मैंने अभी शो किया। इसमें भी सेम वही है, हार्ड कॉपी ऑफ पैक सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया आपने, वो भी प्रिंट आउट ले लेना है। Original documents of original education qualification for verification along with 1 set of self-attached photocopy for the same for submission। वही चीज़ होगी, आपके पास जेरोक्स कॉपीज़ होने चाहिए सभी की। फ़िलहाल 2-2 सेट आप करवा के रख लीजिए, बिकॉज आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी।
वन वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी लाइक आधार कार्ड। आधार कार्ड कॉमन चलता है, बाकी रहने दीजिए, आधार कार्ड ठीक है एज ए ID प्रूफ, बिकॉज आधार कार्ड आपको इन फ्यूचर भी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ फोर्थ पॉइंट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द वेबसाइट रीजनल ऑफिस स्कूल फॉर रेगुलर अपडेट्स, जो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, जितने भी जोन्स की वैकेंसीज आउट हुई हैं उन स्कूल के सामने कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वर्किंग आवर्स में इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट है, वेबसाइट से आपको मेल ID भी मिल जाएगी। उस स्कूल की मेल का तो रिस्पॉन्स फिलहाल कम ही आता है, बट ये है कि कॉल वगैरह आप उनको कर सकते हैं, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के ये नंबर्स एडम ऑफिस के होंगे मे बी, तो आप उनको कॉल कर लीजिए जो भी आपको डाउट्स वगैरह हैं। तो बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया मेन, और वेबसाइट है वो भी मैंने आपको गाइड कर ही दी है यहाँ से, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। फिलहाल फिर भी कोई आपको डाउट या क्यूरी होता है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने आपसे एक चीज़ कही थी, रिज्यूम कैसा आपने वहाँ भेजना है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो रिज्यूम देख लेते हैं कि रिज्यूम का फॉर्मेट कैसा आपका होना चाहिए। रिज्यूम फॉर DAV, ये नहीं है रिज्यूम्स, या दिस वन। तो इसमें मैंने 3 रिज्यूम अपडेट किए थे लास्ट वीडियो में। तो आप प्रोफेशनल रिज्यूम लेंगे, इसकी सॉफ्ट कॉपीज़ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। सारी ग्रुप्स की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये इनकी डिटेल है, ठीक है। इनमें हमने एक, बाकी सारी डिटेल ऐसे हैं जो आप फिल करते हैं। इसमें एक चीज़ हमने एक्स्ट्रा ऐड की है, जैसे आप CTET या STET का ऐड करते हैं, वैसे ही आपको DAV CBT टेस्ट डिटेल्स। क्वालिफाइड इन्होंने किया है मार्च का CBT, पोस्ट कौन सी थी, TGT कंप्यूटर साइंस, और विद रोल नंबर दे दिया है। और सेकंड इन्होंने जन 2025 वाला भी क्वालिफाई किया है, पोस्ट नेम पहले TGT था, इस बार इन्होंने PGT किया है। और इसमें एक चीज़ आप ज़रूर करना कि जो आपका 2025 वाला ना, इसको ऊपर रखना, 2025 वाले को ऊपर रखना, और जो 2024 वाला है उसको आप डाउन पे रखना। बाकी अगर आपका CTET STET है तो उसके अकॉर्डिंग पेपर 1 है, पेपर 2 वो ज़रूर लिखिएगा, और कौन से ईयर का क्वालिफाई है। वैसे तो आपको पता है CTET STET की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, बट फिलहाल फिर भी अगर हो तो उसको आपने उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है रिज्यूम अपना। बाकी ये सारी सॉफ्ट कॉपीज़ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी, एडिटेबल रहेगा। यू कैन जस्ट डाउनलोड द फाइल एंड डू मॉडिफिकेशन एज पर नीड, जो भी आपकी नीड है। जैसे मैंने आपको बताई है कुछ चीज़ें जो आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए, और हो सके तो आप यहाँ अपना फ़ोटो भी अटैच कर देना। फॉर एग्जांपल के लिए कि आप अपना जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर देना। वैसे तो पैक सर्टिफिकेट में होगा, बट इससे रिज्यूम थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। तो बाकी ऑल ओवर सारी चीज़ें मैंने सिंपल सा रिज्यूम बनाना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाना, टू द पॉइंट आपका रिज्यूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो चलिए मैंने, हाँ, और एक ये चीज़ कि आप जो यहाँ क्वालिफ़िकेशन ऐड करेंगे वो आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो सबसे लास्ट में की है, हाईएस्ट टू लोएस्ट होना चाहिए। जैसे आपने लास्ट में की MSc या MA, फिर आपने उसके पीछे की B.Ed, उसके पीछे आपने की ग्रेजुएशन, देन किया 12th, देन किया 10th। बाकी जो CTET STET है वो तो अलग से ही आप ब्लॉग बना दी ना, जैसे मैंने यहाँ पर CBT डिटेल्स का दिया है। तो ये था पूरा प्रोसेस। बाकी डिफरेंट स्कूल्स को मेल कैसे करनी है वो भी देख लीजिए। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ, चलिए ईमेल ID ओपन करते हैं अपनी। मेल का भी प्रोसेस रहेगा, उसका भी प्रोसेस देख लीजिए आपने मेल कैसे करनी है। वैसे तो आप सभी टेक से भी हैं, आपको प्रोसेस पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अपनी मेल में ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप कंपोज मेल पे जाएंगे। यू कैन डू द सेम प्रोसेस फ्रॉम योर स्मार्टफोन और टैबलेट एंड जो भी आपके पास डिवाइस है जिससे आप मेल करते हैं। तो आप कंपोज मेल पे जाएंगे, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में एक तो अगर रनिंग PDF भी बना सकते हैं। रनिंग PDF होती है कि वही जो आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, ये मैंने रिज्यूम लगाया, एक पैक सर्टिफिकेट लगा लिया और एप्लीकेशन फॉर्म, तीनों चीज़ें मैंने अटैच कर दी। तो ये मैंने जिनको सेंड करनी है उनका मेल ले लिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर PGT CS कंप्यूटर साइंस, और यहाँ लिख दीजिए रिस्पेक्टेड सर मैम जो भी है, मैडम प्लीज़ डाउनलोड द
रिगार्ड्स या योर सिंसियरली सॉन्ग, जो भी आप लिख सकते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ठीक है, नीचे आपका नाम अरुण, ठीक है। तो ये कैपिटल स्मॉल में दोनों में चलेगा, कोई इशू नहीं है। बाकी बोल्ड वगैरह कोई चीज़ करना चाहते हैं, टूल्स वगैरह आपको पता ही है, जो आप टूल यूज़ करते हैं तो उसको आप कर दीजिए। और ये मेल आप डिफरेंट स्कूल्स को भी मेल कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं दूसरे स्कूल्स को शो ना हो कौन कौन से में आपने सेंड किया है, तो आप यहाँ उसमें डाल सकते हैं BCC में एक आधी मेल। बाकी मल्टीपल मेल्स करनी है तो आप उन स्कूल्स को चूज़ करिए और ऐसे आप मेल चूज़ कर लीजिए, जैसे मैंने आपके सामने किया। ये सारा कुछ करके आप यहाँ पर सेंड मेल कर दीजिए। सो जिन जिन स्कूल को आपने अप्लाई किया जिनमें वैकेंसीज़ के लिए, वहाँ आपकी मेल चली जाएगी और जब भी कंसर्न डिपार्टमेंट वहाँ से वैकेंसीज आउट करेगा, जो भी प्रोसेस होगा उनका, तो आपको कॉल कर दिया जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का प्रोसेस कि कैसे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने इंटरव्यू एंड डेमो से पहले रखने हैं, डेमो के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपके लिए ज़रूरी होने चाहिए वो डेमो एंड इंटरव्यू, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स।